नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। परिवारवाद की राजनीति को लेकर के एक दूसरे पर हमलावर रहने वाले पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींचने लगी है। जहां सत्तारूढ़ दल भाजपा बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों और खास करके लालू परिवार पर हमलावर रहती है, वहीं तेजस्वी यादव ने अब परिवारवाद को लेकर के भाजपा को निशाने पर लिया है। एनडीए के नेता अक्सर यह कहते हुए नजर आते हैं कि राजद का मतलब है सिर्फ लालू परिवार। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए कैंडिडेट के नाम जारी होने के बाद राजद को बैठे बिठाए एनडीए के खिलाफ परिवारवाद पर बोलने का मौका दे दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि वो परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन खुद बिहार में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत परिवारवादी कैंडिडेट के लिए ही कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी कल जमुई से बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जमुई सीट से एनडीए ने इस बार लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में तेजस्वी ने पीएम मोदी पर ही परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कह करके जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जमुई से चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, क्या पीएम जमुई की चुनावी सभा में परिवारवाद के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे क्या? वहीं तेजस्वी ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि वो अपनी पहली चुनावी सभा की शुरुआत अपने गठबंधन के लिए परिवारवादी उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कथनी और करनी के बीच सख्त बड़ा अंतर देश की जनता के सामने आ गया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। प्रधानमंत्री कल बिहार आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे हैं। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब मांगे। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं, नामांकन में जा रहे हैं। पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीते। तेजस्वी ने एनडीए के कैंडिडेट लिस्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो लगातार परिवारवाद का जिक्र कर विपक्ष पर हमला बोलते रहे हैं, जबकि उनके ही खेमे से सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसे में पहले मोदी जी को खुद विचार करना चाहिए। परिवारवाद पर कुछ भी बोलने से पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए। इस बार वो बिहार आ रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उल्टे बिहार को केवल चूना लगाया है। पिछली बार 39 सांसदों को बिहार की जनता ने जिताकर भेजा था और उन्हें बताना चाहिए कि इन सांसदों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए क्या किया है। इसके अलावा तेजस्वी ने एक बार फिर से ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर के कहा कि इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने नेता शामिल हैं उन सभी के खिलाफ दर्ज ईडी और सीबीआई के केस क्लोज कर दिए गए हैं।
उधर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा अपना दल है और हमारा अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं, उनके नामांकन में हम शामिल हो रहे हैं। पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। देखिए महागठबंधन में फिर भी पूर्णिया सीट पर पूर्ण विराम कब लगेगा, ये तो देखने वाली बात है। चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।